बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! इस बार नहीं बाबूजी, इस बार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इस बार हम किसी के नहीं सुनेंगे, वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। हम अपने दिल का सुनेंगे। हम रोक ही नहीं पाए अपने आप को, पता नहीं क्यों, लेकिन अर्जुन के प्यार में हम बहते चले गए। पता नहीं कैसे इतने बेवकूफ बन गए। लेकिन उसने हमें विश्वास दिलाया था कि वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। जब जब हमें उसकी जरूरत पड़ी हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा, हमारा हमेशा साथ दिया, हमें संभाला, यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक से लड़ गया सिर्फ हमारे लिए। और आज तो हम दोनों सबको बताने वाले थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ताकि फिर किसी को धोखा ना देना पड़ता। लेकिन उसने तो हमें ही धोखा दे दिया, किसी और लड़की से हमारे ही सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की तुम उस लड़के से प्यार करती हो? जैसा वो है वो उसने किया, लेकिन तुमने क्या किया? झूठ बोला हमसे, हमको धोखा दिया। क्यों? लक्ष्य, रहने दो, वो पहले ही इतनी दुखी है। नहीं माँ, भैया को जो बोलना है, हमें जितना डांटना है, जितना सुनाना है, सुनाने दीजिए। हम इसी लायक है, गलती तो हमारी है ना। माँ आप नहीं जानती कि इस बीच में हमने आप लोगों से कितना झूठ बोला है, बहुत धोखा दिया है आप लोगों को। माँ लेकिन हमें लगा था कि हमारा प्यार तो सच्चा है, एक ना एक दिन हम सब समझ जाएंगे, सब अपना लेंगे। लेकिन धोखा तो हमें ही हो गया। उसने तो हमसे कभी प्यार ही नहीं किया, सिर्फ आज तक नाटक करता रहा। I'm really sorry, I'm really sorry, प्लीज हमें माफ कर दो। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा चुप हो जाओ, हो गई गलती, लेकिन एक बात अच्छा हुआ कि वक्त रहते तुम्हें उस लड़के की असलियत का पता चल गया। अरे वो तो खानदान ही गिरा हुआ है। उसके बाप ने, याद है मेरे साथ क्या किया था? और उसका भाई वतन से लक्ष्य के साथ क्या किया था? और आज इस अर्जुन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। लेकिन अब तुम सब कुछ भूल जाओ। मुझे पता है पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन सामना तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम कोई भी तुम्हें दोष नहीं देंगे, तुम्हें जज नहीं करेंगे। तुम्हें जो बोलना है तुम मुझे बोलो। वैसे भी बचपन से ही मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ही तुमसे बात करती थी ना। थैंक यू माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। पापा, भैया प्लीज हमें माफ कर देना। हमने आप लोगों से बहुत झूठ बोला है, बहुत धोखा दिया है आप लोगों को। I'm really sorry। बेटा जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उसे। हम पूरी कोशिश करेंगे पापा। हम नहीं जानते कि हम ये सब कभी भूल भी पाएंगे या नहीं। इस सब के बाद हम बिल्कुल टूट गए। हमें बहुत तकलीफ हुई है। अर्जुन जैसा लड़का सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है, वो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाता बेटा। अरे हमने भानु प्रताप को जबान दी है, उसका का हमारा सारा बिजनेस उसी में निर्भर करता है, पता है तुमको? हम का आपका बिजनेस का डील है का? हमरा सौदा करेंगे आप? हम बिकाऊ नहीं है बाबूजी, और ना ही हमारा प्यार कोई खरीद सकता है। ये हमारा जिंदगी है, हम फैसला करेंगे किसके साथ रहना किसके साथ नहीं। तो हमारा फैसला भी सुन लो कि तुमको शादी भानु प्रताप की बेटी तनुश्री से ही
करनी पड़ेगी। और हमारा फैसला ये है कि हम पूर्वी से शादी करेंगे और करके ही रहेंगे। हम भी जिद्दी हैं और आपके बेटे हैं हम। अरे ससुरा, अरे ये मत भूलना कि हम तुम्हारे बाप हैं। हम भी देखते हैं कैसे शादी नहीं करोगे तुम। ये सब कुछ इसकी बात की वजह से हुआ है, हैं? बदतमीज छोकरा। माँ, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया आपने? एक वार्निंग तक नहीं दी? बेटा, पूर्वी को अपनी गलती का एहसास है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देती। इसीलिए जो हो चुका है उसे क्यों हवा दें। जो मैंने किया वो ठीक किया। और वैसे भी इसे इन लोगों की असलियत समझ में आ गई। माँ, अगर फिर से अर्जुन के लिए उसका प्यार जाग गया तो? पूर्वी जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो मैं क्या करूंगी। मैं प्यार भी करती हूँ और गुस्सा भी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो तुम पूर्वी से प्यार करते हो? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा? वही तो हमारी जिंदगी है भाभी। ऐसा इश्क आसान नहीं होता। ये वो लड़ाई है जिसमें कभी कभी अपनों के खिलाफ भी हथियार उठाने पड़ते हैं। जब प्यार नहीं हुआ था भाभी, तब नहीं डरते थे। अब तो हमारा प्यार हमारे साथ है, प्यार का ताकत हमारे साथ है। अब तो हम कोई भी लड़ाई लड़ जाएंगे। पर क्या पूर्वी की रक्षा कर पाओगे? आपको तो पता है ना, आपके बाबूजी और भैया कुछ भी कर सकते हैं। भाभी, हम इसी घर में पले बढ़े, अच्छी तरह से जानते कि लोग क्या कर सकते हैं। इनसे निपटना हमको अच्छे से आता है। हम पूर्वी को कभी कुछ नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे पूरी दुनिया से लड़ जाए, चाहे हमारे बाबूजी हो, चाहे हमारे भाई। पर तुमने अपना पूरा जीवन इस घर की सुविधाओं और रुतबे के साथ गुजारा है। क्या पूर्वी के प्यार के लिए ये सब छोड़ पाओगे? क्या बात कर रहे हैं भाभी आप? अब प्यार का तुलना ये पैसा ही रुतबा के साथ कर रही हैं? अरे प्यार तो वो खुशबू है जिससे मुरझाया फूल भी खिल जाता है। पूर्वी हमारा सब कुछ है, हमारा सुख, हमारा चैन, हमारा सुकून, सब कुछ है। हमको उसका साथ चाहिए। पूर्वी हमारी जिंदगी है। हम शादी करेंगे तो पूर्वी के साथ ही करेंगे, वरना और किसी से नहीं। पूर्वी के बिना ही घर, ये पैसा, ये सब कुछ, सब मिट्टी है, सब खंडर है। पूर्वी जितनी अच्छी और दिल की प्यारी लड़की है ना, उसकी किस्मत भी उतनी ही खूबसूरत है। इसे तुम जैसा लड़का इतना प्यार करता है। हम तुम्हारे साथ हैं अर्जुन। तुम्हें जब हमारी जरूरत हो, जब हमारी हेल्प की जरूरत पड़े, तब बस बोल देना। हम अपना प्यार तो नहीं बचा पाए, लेकिन पूर्वी को जरूर मिलेगा, है ना? ये वाला देखिए ना, ये फ्लावर्स इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। पापा, मैं क्या सोच रही हूँ, शादी ना किसी 5 स्टार में होनी चाहिए। 5 स्टार? क्या बात कर रही हो बेटिया? अरे हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी महल में करें। लाखों में एक किसी राजा महाराजा के आलीशान महल में। अरे तुम भानु प्रताप की बिटिया हो, तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ना होने देंगे। क्या देख रहे हो भानु प्रताप? आइए आइए, वेलकम 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 वेलकम। भाई बहुत सही समय पर आए हैं आप। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि शादी के लिए बढ़िया जगह कौन सी रहेगी। अब तुम भी आ गए हो तो तुम भी अपना टेस्ट बता दो। आओ बैठो। हाँ, क्या लोगे, ठंडा गरम? अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लेंगे। दरअसल बात यह है कि ये सब तो होता ही रहेगा। कहा है कि हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है? सब ठीक तो है ना? हाँ मतलब सब ठीक ही है। वो अर्जुन के बारे में हमका
तुमसे कुछ बात करनी। हाँ हाँ बोलिए ना, अर्जुन बिटवा के बारे में क्या बात करनी है, जरा खुल के बोलिए। क्या बताए भानु, ये जो अर्जुन है ना वो एकदम जिद पे अड़ गया कि वो शादी जो है वो 2 दिन के अंदर करना चाहता है। 2 दिन में? मजाक तो नहीं ना कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं हम भाई, एकदम सच बोल रहे हैं। क्या है कि अर्जुन हमारे पास आया और कहने लगा कि बाबूजी अगर हमारी शादी करवानी है तो 2 दिन के अंदर करवाना पड़ेगा, ये उससे ज्यादा इंतजार हम नहीं कर पाएंगे। बस 2 दिन में? ये कैसे संभव हो सकता है बच्चा जी? और हम तो चाहते हैं कि शादी इतने शानदार ढंग से करें, इतने शानदार ढंग से करें कि एक यादगार बन जाए, पूरा पाटलिपुत्र में सचमुच एक मिसाल बन जाए। अब ये 2 दिन में आप अर्जुन बिटवा को तनिक समझाइए ना। नहीं पापा, अर्जुन को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अगर अर्जुन चाहता है कि शादी 2 दिन में हो तो शादी 2 दिन में ही होगी। वैसे भी वहां लोग आपकी डेकोरेशन देखने नहीं, अर्जुन और मेरी जोड़ी देखने आएंगे। और जो भी देखेगा ना बस देखता ही रह जाएगा। और मैं तो जानती हूं कि अर्जुन अब मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका है कि उसके लिए इंतजार करना मुमकिन नहीं होगा। शादी 2 दिन में ही होने दीजिए। अब बिटवा 2 दिन में चाहता है, बिटिया भी 2 दिन में चाहती है, तो ठीक है, हम भी तैयार हैं 2 दिन में। ये हुई ना बात। अच्छा हाँ दिखा देखो, का दे तुम जरा देख के। ओहो, तुम्हारे दिल की भी बेकरारी इतनी बढ़ गई है। अर्जुन सिंह, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो, लेकिन इतने आतुर हो जाओगे ये अंदाजा नहीं था। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना जिंदा लड़की का श्राद्ध कर रहे हैं। रोको ना अपने बाबूजी को। अरे बिटिया का श्राद्ध कर रहे हैं। अरे अब मत करिए, ऐसा मत करिए। अरे वो लड़की जिंदा है हमारी। अरे मदन, माई, सब कुछ जो है ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और बाबूजी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तुम्हारी अपनी सगी बहन है। अरे रुको, जिंदा है वो हमारी बिटिया। चलिए यहाँ से माँ। अरे रुको, नहीं कर रहे। हमारी बिटिया। बाबूजी हमसे इतनी नफरत करने लग गए कि एक दिन में हमें जिंदा मार डाले। अम्मा, हमने ऐसा का गुनाह कर दिया था अम्मा कि बाबूजी तो जितना मार चुकी। हम तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकर आइए, कोई कसर रह गई थी कामनी बेइज्जती करने में। निकल जा यहाँ से। ओम गोविंदाय नमो नमः, क्लीं कृष्णाय नमो नमः, देवासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। निकल यहाँ से। भैया ये बात नहीं है भैया, हम आपकी बदनामी नहीं कराना चाहते थे। हम जानते हैं लड़की जब घर से जाती है ना तो उसकी डोली उठती है, उसे विदा किया जाता है। इसलिए तो हम आज यहाँ आए ताकि आप हमारी एक बार इस घर से अच्छे से विदा कर दीजिए भैया। भैया प्लीज भैया, हमें एक अधिकार तो दे दीजिए भैया। एक अधिकार तकदीर अच्छी है, जो कल वही के वही
तुमने सर में गोली नहीं काट दिया। इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया है, अधिकार पूछ रही हो। यहाँ जो हो रहा है ना, यहाँ तुम्हारी विदाई हो रही है। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम मुझे ना जान ले लेंगे। भैया विदाई 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 का नाटक लगा रखा है। ये विदाई हो रही है तुम्हारी, मर गई हो तुम हमरे लिए, समझी? अम्मा, अम्मा, ये लोग तो हमें कभी नहीं समझेंगे। हमसे कम आप तो हमको आशीर्वाद दे दो अम्मा, आप तो आशीर्वाद दे दो। रुको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया है। मर चुकी हो तुम हमरे लिए, मतलब कि हमारी बेटी हमरे लिए मर चुकी है। इसलिए एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आज के बाद कभी कहीं भी अगर तुम्हारी मनहूस शकल, तुम्हारा ये घिनौना चेहरा हमको या हमारे बेटे में से किसी को भी दिखाई दिया तो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को, चील कौओं को खिलवा दूंगा। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। ऐसा मत कहिए बाबूजी। चले जाओ यहाँ से। बाबूजी प्लीज बाबूजी। पूनम, अम्मा, पूनम चलो यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, जाओ। इतना सब हो जाने के बाद यहाँ आने के लिए कोई डर, संकोच, खौफ कुछ नहीं रहा। अरे जिंदा है हमारी बिटिया। हमारी बिटिया जिंदा है, जिंदा है हमारी बिटिया। चुप हो जाइए माँ जी, पूनम आजाद है। आप ये सोचिए ना कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती है। जिससे वो बहुत प्यार करती है वो उसके साथ है, और वो जहाँ रहेगी ना बहुत खुश और सुखी रहेगी। जिंदा है हमारी बिटिया, जिंदा है। पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, पूर्वी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को धोखा देने के बाद भी तुम घर में चले आए? चलो निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा। पूर्वी, निकलो। पूर्वी कहाँ हो तुम? पूर्वी, क्या है? माँ इसकी हिम्मत तो देखिए, पूर्वी को धोखा देने के बाद भी ये घर में चला आया। निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकालेंगे तुम्हें। तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक पूर्वी हमको नहीं कहते थे, और कोई माई का लाल हमको यहाँ से हिला नहीं सकता। ये अपनी औकात पर आ गया है। किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये ऐसे नहीं मानेगा, हम बताते हैं। निकलो यहाँ से, निकलो, पूर्वी, निकलो यहाँ से। हमें पूरा यकीन था पूर्वी, तुम हमारी बात को झूठ समझोगे। तुम्हें हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। ये झूठी सगाई हमको अपने परिवार का इज्जत बचाने के लिए करना पड़ा। सच बात तो ये कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और सच्चा प्यार करते हैं। हम किसी की नहीं सुनेंगे पूर्वी, अपने बाबूजी की भी नहीं।
झूठ बोल रहे हो तुम। अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा है। बहुत भरोसा किया था हमने तुम पर, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया और अब वो कभी जुड़ नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। हमने भैया को सिर्फ इसलिए रोका ताकि आज तुम्हें जाने से पहले तुम्हारी अमानत लौटा सके। इसे भी लेकर जाना, तुम्हारे बर्थडे के लिए खरीदा था, ये सोचकर कि किसी दिन हम दोनों भी ऐसे ही घर बनाएंगे। लेकिन तुमने हमारे सारे सपने, सब कुछ तोड़ दिया अर्जुन। अब चले जाओ यहां से और हमारी जिंदगी में कभी वापस मत आना। उर्मी ने बोल दिया ना जाओ यहां से, अब क्यों रुके हुए हो? क्या पुलिस बुलानी पड़ेगी? सुना ना उसने क्या कहा? चलो उठो और निकलो यहाँ से, चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ। हिम्मत तो देखिए माँ, कैसे मुंह उठा के चला है। मिस्टर अर्जुन सिंह, अर्जुन, मैं बता नहीं सकती आज तुम्हारी ये शक्ल देखकर मुझे कितना सुकून मिला। तुमने पूर्वी के लिए मुझे छोड़ा था ना, और आज देखो पूर्वी ने तुम्हें छोड़ दिया। अब शायद तुम्हें पता चला होगा कि जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मुझे कैसे लगा था। और हाँ, जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था तो तब मैंने एक बात कही थी तुमसे कि जितना मैं भुगती हूँ तुम्हारी वजह से, उससे कई ज्यादा तुम भुगतोगे। एंड आई एम श्योर ये तकलीफ तो तुम अपनी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आई फील सॉरी फॉर